बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलामु अलैकुम। I am Maimuna Kareem, lecturer, University of Education, लाहौर। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ एंड डाइग्राफ में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता चुकी हूँ कि ग्राफ और उसकी टाइप्स क्या होती हैं और डाइग्राफ और ग्राफ में क्या डिफरेंस है और डिग्री ऑफ ग्राफ और डिग्री ऑफ डाइग्राफ में किस तरीके से इनमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आज मैं आप लोगों को दोबारा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोबारा हमारे जहन में हमारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमारा टॉपिक में जो है व्हाट इज ग्राफ। अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स, अ वर्टेक्स सेट V of G एंड H सेट E of G। कि ग्राफ जो है कम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, वर्टेक्स सेट एंड एच सेट के कम्बिनेशन को ग्राफ कहते हैं। अ रिलेशन बिटवीन एन एच एंड पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड ग्राफ। एग्जाम्पल में देखें, एक ग्राफ बनाया गया है। इसके वर्टेक्स सेट हैं W, X, Y एंड Z और एजेस E1, E2, E3, E4, 5, 6 एंड 7। वर्टेक्स को हम नोड्स भी कहते हैं और एजेस को कनेक्शन कहा जाता है कि दो वर्टेक्स के दरमियान जो कनेक्शन है उसको एज कहा जाता है और ये जो पॉइंट्स होते हैं नोड्स या इनको कहा जाता है, इनको वर्टेक्स कहते हैं। Order and size of graph. The order of graph G is written n of G is the number of vertices in G. The number of vertices in a graph G is called order of graph and the number of edges in a graph G is called size of the graph. The size of graph G is written E of G is the number of edges in G. किसी भी ग्राफ में वर्टिसेस की तादाद ऑर्डर कहलाती है और एजेस के नंबर्स को काउंट करना साइज ऑफ ग्राफ कहलाता है। अगर एक ग्राफ है उसमें n वर्टिसेस हैं तो उसको n वर्टेक्स ग्राफ कहा जाएगा। एग्जाम्पल, draw a graph of order 5 and size 5. Order 5 mean number of vertices 5, size mean number of edges in a graph 5. ग्राफ स्केच किए हैं। सबसे पहले ग्राफ स्केच करने के लिए 5 वर्टेक्स आपने बना लेने हैं। अब इन वर्टेक्सेस को, हर दो वर्टेक्स को इस तरह मिलाएं कि आपके पास साइज जो है उसका 5 हो। इन दो वर्टेक्स को मिला दिया तो साइज जो है हमें 5 चाहिए। वैसे तो हम इस वर्टेक्स को इसके साथ भी मिला सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, इन दो वर्टेक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इन दो वर्टेक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें कंडीशन बता दी है कि ऐसा ग्राफ जिसका ऑर्डर 5 हो और साइज 5 हो तो हम सिंपल इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। तो ये एक ग्राफ है, इसमें 5 वर्टेक्स हैं और 5 एजेस हैं। ऑर्डर इज 5 एंड साइज इज आल्सो 5। लूप्स मल्टीपल एजेस। लूप एन एज हुज एंड पॉइंट्स आर इक्वल। ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में इस वर्टेक्स के ऊपर ये लूप बना हुआ है। लूप में जो एज होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। एन एज हुज एंड पॉइंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ लूप। मल्टीपल एजेस, एजेस हैव द सेम पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स। मल्टीपल एजेस, ये हमारे पास वर्टेक्स, दो वर्टेक्स हैं
इनके दरमियान अगर एक से ज्यादा एजेस हों तो वो मल्टीपल एजेस कहलाते हैं। मल्टीपल एजेस को पैरेलल एजेस भी कहा जाता है। इफ देयर आर more than one edges between two vertices, then that edges are called multiple edges. सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि फ्री फ्रॉम लूप्स एंड पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस। अ ग्राफ which is free from loops and parallel edges. A graph has no loops or multiple edges is called a simple graph. This graph is not a simple graph because it is a loop. It has a loop and multiple edges. Definition हमें बता रही है कि ऐसा ग्राफ जिसमें कोई लूप ना हो, कोई पैरेलल एज ना हो, तो उस ग्राफ को सिंपल ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ में लूप और पैरेलल एजेस नहीं हैं। It is a simple graph and it is not a simple graph. Degree of a vertex. The degree of vertex V in a graph G is denoted by D of V. And it is defined as the number of edges incident to V, except that each loop at V count twice. डिग्री ऑफ वर्टेक्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इस ग्राफ में हर वर्टेक्स में जितने एजेस इंसिडेंट हैं वो उसकी डिग्री कहलाएगी। इस वर्टेक्स को देखें, इस वर्टेक्स के साथ 2 एजेस इंसिडेंट हैं, इसकी डिग्री 2 होगी। बी वर्टेक्स को 3 एजेस इंसिडेंट हैं, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी इज 3। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इज 3. The degree of vertex F is 2. The degree of vertex E is 3. The degree of vertex D is 3. And the degree of vertex C is 2. हर वर्टेक्स के साथ जितने एजेस इंसिडेंट होंगे उनको काउंट कर ले, वो उस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगी। The maximum degree is denoted by del G and the minimum degree is partial G. For example, हम 2 वर्टेक्स लेते हैं, एक वर्टेक्स B लेते हैं, इसकी डिग्री 3 है। एक वर्टेक्स C लेते हैं, इसकी डिग्री 2 है। तो मैक्सिमम डिग्री जो del G से डिनोट की जाता है, del G is 3 and partial G is 2. इस ग्राफ की मैक्सिमम डिग्री 3 है एंड मिनिमम डिग्री 2 है। रेगुलर ग्राफ। अगर इफ ईच वर्टेक्स ऑफ G हैज द सेम डिग्री K, then we say that G is a K regular graph or simple regular graph. Simple regular graph is that graph if the degree of each vertex is same. In this graph, the degree of this vertex is 4. The degree of this vertex is also 4. हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 4 होगी, तो इस ग्राफ को रेगुलर ग्राफ कहते हैं। अगर इन तमाम वर्टेक्स की डिग्री 4 हो, किसी एक की डिग्री कम या ज्यादा हो जाए, then that is not a regular graph. In other words, maximum degree is equal to minimum degree. के ग्राफ रेगुलर तब होगा अगर मैक्सिमम डिग्री इज इक्वल टू मिनिमम डिग्री ऑफ द वर्टेक्स, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। नाउ आई एक्सप्लेन एंड वर्टेक्स। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एंड वर्टेक्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ लीफ। के अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 हो तो उस वर्टेक्स को एंड वर्टेक्स या लीफ कहा जाता है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं E, F, B, C, A इन तमाम वर्टेक्स की डिग्री 1 है। कैसे 1 है? क्योंकि हर वर्टेक्स के साथ एक एज इंसिडेंट है, तो इनको एंड वर्टेक्स कहा जाता है।
अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 हो या एक एज इंसिडेंट हो तो उस ग्राफ को एंड वर्टेक्स या लीफ कहा जाता है। नेक्स्ट, आइसोलेटेड वर्टेक्स। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 0 हो, इट मीन्स नो एज इज इंसिडेंट विद दैट वर्टेक्स। दिस ग्राफ, इस वर्टेक्स की डिग्री 2, it is also 2, it is 2, but this vertex has no edge incident with this vertex, so इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि कोई इसका दूसरे ग्राफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है या कोई एज इसके साथ इंसिडेंट नहीं है, तो इस वर्टेक्स को आइसोलेटेड वर्टेक्स कहा जाता है। कि ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो, उस वर्टेक्स को आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। डिग्री सीक्वेंस। द डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ इज द लिस्ट ऑफ वर्टेक्स डिग्रीज यूजुअली रिटन इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप डिग्रीज को लिख दें, हर वर्टेक्स की डिग्री को, देन दैट इज कॉल्ड डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। W एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4, X वर्टेक्स की डिग्री 4, Z की 2, Y की डिग्री 3 और V की डिग्री 1 है, क्योंकि एक एज इसके साथ इंसिडेंट है। तो तमाम वर्टेक्स की डिग्री को नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना डिग्री सीक्वेंस कहलाता है। DW, डिग्री ऑफ X, डिग्री ऑफ Y, डिग्री ऑफ Z एंड डिग्री ऑफ V। नेक्स्ट एग्जांपल है डिग्री सीक्वेंस की, कि हमें ये डिग्री सीक्वेंस दी गई है, हमने इससे ग्राफ स्केच करना है। तो आप ये वर्टिसेस की तादाद को भी शो कर रहा होता है कि कितने वर्टेक्स हमने ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5, 5 वर्टेक्स हम लगाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हमने इनके दरमियान एजेस को कनेक्शन बनाने हैं, तो आप ये देखेंगे कि हमें एक वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स ऐसे चाहिए जिनकी डिग्री 2 हो, जिनमें से 2 एजेस निकल रहे हों। ये 2 इस वर्टेक्स की डिग्री 2 एंड इट इज आल्सो 2, और 2 वर्टेक्स चाहिए जिनकी डिग्री 1 हो। तो ये 2 वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 1 है, क्योंकि इसमें से एक एज निकल रहा है। 2 वर्टेक्स की डिग्री 1 और 3 वर्टेक्स की डिग्री 3 है। एक और चीज भी आप इसमें देख सकते हो कि जो डिग्री सीक्वेंस होती है उसमें ऑड वर्टिसेस की जो नंबर्स हैं वो इवन होने चाहिए। ये हमारे पास ऑड वर्टिसेस हैं, इनको काउंट करें 1 2, तो ऑड वर्टिसेस की तादाद इवन होनी चाहिए, तो तब हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। एक नेक्स्ट ग्राफ है, ये भी आप आराम से इजिली इसको आप कर सकते हो कि 3 वर्टिसेस डिग्री 2 के बनाने हैं एंड 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 के। तो ये इसका ग्राफ स्केच किया गया है। Digraph, the graph in which the elements of the H set are ordered pairs of the vertices is called directed or digraph. डाइग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ भी कहा जाता है। ये सिंपल ग्राफ से इस तरह डिफरेंट है क्योंकि इसमें आप वर्टेक्स सेट को, 2 वर्टेक्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। आप इस एग्जांपल में देखें कि आपके पास वर्टेक्स सेट हैं 1 2 3 एंड 4। जब आप इसका एज बनाएंगे तो आप एज में एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, यानी कि 1 और 2। तो 1 और 2 क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है। दूसरा बनेगा 1 3, फिर 2 4, 3 एंड 4। तो सिंपल ग्राफ में सिर्फ एज होता है, जबकि डायरेक्टेड ग्राफ में आपके पास एरो डाला जाता है। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट टेल कहलाता है और एंडिंग पॉइंट हेड कहलाता है।
A digraph or directed graph G consists of two sets. One is called vertex set, which is denoted by V of G, and second is H set, which is denoted by E of G. And these two sets, vertex set and H sets, are called digraph or directed graph. A function assigning each edge an ordered pair of the vertices. ये मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ कि जो वर्टेक्स सेट होता है उसको आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं. द फर्स्ट वर्टेक्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज द टेल. जो पहला वर्टेक्स होगा वो टेल कहलाएगा एज का, एंड सेकंड इज द हेड, एंड टुगेदर दे आर द एंड पॉइंट्स. और दोनों को इकट्ठे को एंड पॉइंट्स कहते हैं. एन एज इज सेड टू फॉर्म इट्स टेल टू हेड. और इसकी डायरेक्शन टेल से हेड की तरफ होती है. द टर्म हेड एंड टेल कम फ्रॉम द एरोज. इसको एरो से डिनोट किया जाता है. यूज टू ड्रा द डायग्राफ. Loop and multiple edges in digraph. In a graph, a loop is an edge whose endpoints are equal. के लूप किसी वर्टेक्स के ऊपर जब एक लूप होता है वो एज होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होता है. स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर इक्वल. मल्टीपल एजेस आर द एजेस हैविंग द सेम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स. मल्टीपल एजेस में अगर एक एज के साथ एक और एज लगा दिया जाए तो मल्टीपल एजेस होते हैं और ये सेम ऑर्डर ऑफ एंड पॉइंट्स होंगे क्योंकि दोनों जो है एक ही वर्टेक्स पे उसका डायरेक्शन जो है तो इसलिए इसको सेम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स होंगे. अ डायग्राफ इज सिंपल इफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज द हेड एंड टेल ऑफ द मोस्ट वन एज. वन लूप में बी प्रेजेंट एट ईच वर्टेक्स. कि हर वर्टेक्स के ऊपर अगर एक लूप होगा तो उसके बाद उस डायग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहेंगे कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में एक हेड हो और एक टेल हो किसी एक एज के ऊपर. हाँ जी, एग्जांपल देखें कि लूप अगर हो किस तरीके से होगा कि ये आपके पास एक डायग्राम है जो कि डायग्राफ बना हुआ है. डायग्राफ का यहाँ से पता चलेगा कि आपको डायरेक्शन दी जाएगी, जबकि सिंपल ग्राफ में डायरेक्शन एरो की नहीं होती. वहाँ पे एज एक होता है, यहाँ पे वर्टेक्स के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो एजेस को बनाते हैं. ये एक वर्टेक्स सेट इस डायग्राम का कैसे है ग्राफ का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. एज सेट क्या बनेगा? अब मैंने कहा था पहले भी आप लोगों को कि जब एज सेट बनाते हैं तो वर्टेक्स के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं. पहला वर्टेक्स 1 है, दूसरा 2 है, तो ये 1, 2 बनेगा. अब 2 इसके ऊपर लूप बना हुआ है क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है तो हम इस एज को क्योंकि इसका उसी के ही डायरेक्शन सेम उसी वर्टेक्स पे स्टार्ट हो रही है और उसी पे ही एंड हो रहा है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 बनेगा. नेक्स्ट का देखें कि 2 4 4 5 5 2. जहाँ से टेल होगा वो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, जहाँ पे हेड होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा. उसके बाद 3 5 और 3 1. ठीक है, क्लियर हो गया. कि कहने का मकसद ये था कि जब आपके पास एक डायग्राफ हो और डायग्राफ में किसी एक वर्टेक्स पे लूप बना हुआ हो तो उस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है तो ऑर्डर्ड पेयर में आप उसको 2 दफ़ा इसको लेंगे 2, 2 करेंगे. अब उसके बाद देखते हैं कि डायरेक्टेड या डायग्राफ की डिग्री किस तरीके से निकाली जाती है, क्या उसका प्रोसीजर है. इसमें आपके पास इन डिग्री और आउट डिग्री का आपको पता होना चाहिए. इन डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस एंटरिंग
और आउट डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस लीविंग। कि आप फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है, इसमें कितने एजेस एंटर हो रहे हैं, ठीक है। जितने एजेस एंटर हो रहे होंगे वो इन डिग्री कहलाएगा, और जितने एजेस इसको लीव कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, वो आउट डिग्री कहलाएगी। क्लियर हुआ। इन डिग्री के नंबर ऑफ एजेस एंटरिंग, आउट डिग्री नंबर ऑफ एजेस लीविंग। लेकिन जब डिग्री टोटल होती है तो आप उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को आप प्लस कर देंगे, वो उस डायग्राफ की डिग्री कहलाएगी। अब आप देखें कि ये एक डायग्राफ है, डायग्राफ में आउट डिग्री वर्टेक्स 1 की देखें, वर्टेक्स 1 की आउट डिग्री कितने एजेस बाहर जा रहे हैं, 2, तो इसकी डिग्री आउटगोइंग डिग्री 2 है। इन डिग्री में देखें कि कोई एज वर्टेक्स 1 की तरफ नहीं है, 2 बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन अंदर की तरफ कोई एज नहीं जा रहा, तो इसकी इन डिग्री 0 होगी। सिमिलरली फॉर वर्टेक्स 2, आउटगोइंग वर्टेक्स कितने हैं, 1, 2, तो आउटगोइंग डिग्री 2 हुई। इन डिग्री देखें कि इन डिग्री में कितने वर्टेक्स एजेस इनवर्ड हैं, 1, 2, तो इन डिग्री 2 होगी। वर्टेक्स 3 में देखें, आउटगोइंग इसकी क्या है, आउटगोइंग कब है कि कितने इसमें बाहर जा रहे हैं। एक वर्टेक्स है जो इससे आउटगोइंग है, आउटगोइंग 1 वर्टेक्स है, तो इसकी आउटगोइंग डिग्री 1 है। इन डिग्री देखें कि कितने वर्टेक्स इसमें जा रहे हैं अंदर की तरफ, 1, 2, 3, और अगर इसको देखा जाए कि ये वाला भी एज देखें कि ये बाहर निकलता हुआ फिर अंदर की तरफ आ रहा है, चूंकि लूप बन रहा है तो एक ये भी काउंट होगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसकी इन डिग्री 4 होगी। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल से मैं बताती हूँ इन डिग्री एंड आउट डिग्री। हाँ जी, इस वर्टेक्स की आउट डिग्री क्या है, ये इन डिग्री है और ये आउट डिग्री है। इन डिग्री इसकी 2 होगी क्योंकि 2 एजेस जो हैं वो इन गोइंग हैं, और आउट डिग्री लीव कोई एज नहीं कर रहा, तो आउट डिग्री 0 होगी। इस वर्टेक्स में देखें आउट गोइंग कितने हैं, 2, और इन गोइंग कोई नहीं है। इस वर्टेक्स में देखें आप, इसका आउट गोइंग 2 और इन गोइंग भी 2 है, तो ये इसकी डिग्री होगी। इस वर्टेक्स में देखें आउट गोइंग 1 और इन गोइंग भी 1 है। तो इस तरीके से आपने डायग्राफ की इन डिग्री और आउट डिग्री कैलकुलेट कर लेनी है।